हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का जो वीडियो है ना, वो एक ऐसी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रही है। बहुत सारे लोग उस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वीडियो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आखिर कौन सी वो न्यूज है, कौन सी ऐसी बात है जो आजकल बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। तो फ्रेंड्स, महाकुंभ में 27 साल पहले एक व्यक्ति अचानक से खो गए थे, जो कि महाकुंभ में अभी उनकी फैमिली को मिल गए हैं। तो ये क्या स्टोरी है, कौन है, कैसे, कहाँ के रहने वाले, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो कहानी है वो झारखंड में रहने वाले एक व्यक्ति की है। झारखंड के धनबाद जिले के श्यामनगर गांव के रहने वाले हैं ये इंसान और इनकी फैमिली। तो फ्रेंड्स, इनकी फैमिली में इनकी वाइफ है और इनके 2 बच्चे, जो कि 27 साल पहले बहुत ही छोटे छोटे से थे और जब ये वहां से गायब हो गए थे। तो फ्रेंड्स, अचानक से होता क्या है कि इनकी फैमिली आराम से हंसी खुशी रहती है और अचानक से ये बाहर चले जाते हैं शहर में कुछ काम से, क्योंकि ये गांव में रहते थे। तो ये अचानक से चले जाते हैं शहर में कुछ काम के लिए और फिर ये वहां से वापस नहीं लौटते हैं। तो इनके जो परिवार के लोग होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है कि आखिर वो कहाँ चले गए हैं। और जो इनकी पत्नी होती है उनको बहुत ज्यादा चिंता होती है कि उनके पति कहाँ चले गए। लेकिन फ्रेंड्स, वो वापस लौट करके नहीं आते हैं और उनकी दिमागी हालत भी थोड़ी सी मतलब ऐसी रहती है, थोड़ी सी शायद ठीक नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो इधर उधर हो गए और वो वापस नहीं लौट पाए। और इनकी पत्नी भी बहुत ज्यादा परेशान रहती है कि पता नहीं कहाँ उनके हस्बैंड चले गए हैं। और फ्रेंड्स, उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की उनको ढूंढने की, जो भी वो कर सकती थी, लेकिन उनको उनके पति नहीं मिले। तो जब उनके पति नहीं मिले, उन्होंने पुलिस वगैरह में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पति गायब हो चुके हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वहां पर हुआ ऐसा कि फिर बिहार में कुछ घटना हुई तो उनको वहां पर बुलाया गया, लेकिन उनके पति वहां पर भी उनको नहीं मिले। फिर वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि उनके पति नहीं मिल रहे थे। लेकिन पूरे गांव वालों का ये मानना था कि उनके पति के साथ कुछ ऐसी घटना हो गई है और वो शायद अब नहीं है इस दुनिया में। लेकिन उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो धर्म पत्नी थी, वो नहीं मानने को तैयार थी कि उनके पति नहीं है। ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना और हमेशा सिंदूर बिंदी और पूरा सुहागिन का श्रृंगार करके वो रहती थी अपने दोनों बच्चों के साथ में। फिर फ्रेंड्स, अचानक से जब महाकुंभ आया तो वो अपने फैमिली के साथ आई महाकुंभ में स्नान करने के लिए। और फ्रेंड्स, अचानक से उनकी नज़र एक अघोरी बाबा पर पड़ती है। तो जैसे ही वो अघोरी बाबा को देखते हैं वो लोग, तो उनकी मतलब हालत खराब हो जाती है कि ये मतलब कैसे हो सकता है। और उनको लगता है कि उनके पति उनको मिल चुके हैं और बिल्कुल वही शक्ल, वही सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। जो उनकी वाइफ होती हैं बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं और उनको रोता हुआ देखकर उनके दोनों बच्चे पूछते हैं कि मम्मी, आपको क्या हो गया, आप क्यों रो रही हैं? आपको मैंने इससे पहले कभी भी इतना परेशान नहीं देखा है, तो आखिर आपको क्या हो गया है? तो फिर वो बोलती हैं कि बेटा, ये जो आप सामने खड़े हैं या बैठे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो ध्यान लगा करके बैठे हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं। तो फ्रेंड्स, उनका जो बेटा होता है बड़ा वाला, वो मतलब वो भी रोने लगता है और जाकर के अचानक से अघोरी बाबा के कान में बोलता है कि आप हमारे पिताजी हैं और आप चलिए हमारे घर। लेकिन वो जो अघोरी बाबा होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और वो अपनी पूजा में लीन रहते हैं। अपने बच्चों से वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और पूजा में लीन रहते हैं। और काफ़ी सारे लोग उनको बुलाने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर चलिए और आप हमारे साथ चलिए। लेकिन अघोरी बाबा ये बोलते हैं कि मेरा जो गांव है, मैं जहाँ से हूँ, मैं बनारस से हूँ, मैं कहीं झारखंड वगैरह से नहीं हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैं वहीं से आया हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि शक्ल वही, सारी चीज़ें वही है। और उनकी पत्नी ने बहुत सारी चीज़ें अपने पति के बारे में बताई और उनसे बोला भी, पुलिस भी आ गई। और अचानक से ये जो खबर है ना, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैलने लगी और सोशल मीडिया पर फैलते फैलते मतलब सभी लोगों को पता चलने लगा और उनके जो परिवार के और भी सदस्य थे, वो सारे लोग भी वहाँ पर एकत्र होने लगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी उनकी निशानी जो उनकी पत्नी ने उनको बताई, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं थे, अघोरी बाबा मानने को ही तैयार नहीं थे। तभी अचानक से एक काली माता करके एक महिला आती हैं और वो पत्थर फेंकने लगती हैं। जितने भी लोग थे वहाँ पर, उनके घर के सदस्य, सभी के ऊपर पत्थर फेंकने लगती हैं और वो बोलती हैं कि ये मतलब वो उनके पति हैं, जो अघोरी बाबा हैं वो उनके पति हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहानी में आ जाता है ट्विस्ट और अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये घटना क्या है, कैसी है। क्योंकि एक तरफ तो उनकी पत्नी आ गई हैं और बोल रही हैं कि
ये हमारे पति हैं, और दूसरी तरफ वो बोल रही हैं कि ये हमारे पति हैं। तो अभी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई, और तब तक वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है इस मामले को सुलझाने के लिए। लेकिन जो अघोरी बाबा है वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि मैं झारखंड का हूँ या फिर ये मेरी फैमिली है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद से जितना भी जो भी मामला है ना, वो पुलिस के पास पहुंच गया है, और पूरे परिवार के लोग यही मांग कर रहे हैं कि उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि उनके बारे में पता चल सके कि वो सच में मतलब उनकी फैमिली के मेंबर हैं या नहीं है, क्योंकि शक्ल वही मिल रही है, सारी पहचान भी वही मिल रही है। तो आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो अब ये मामला तो पुलिस ही सुलझा सकती है। और इतने दिनों के बाद, 27 साल के बाद जब उनकी पत्नी ने उनको देखा, तो उनके पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही खिसक गई, और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि वो आखिर में क्या करेंगी। तो अभी ये मामला पुलिस में पहुंच चुका है, और देखते हैं कि क्या होता है, क्या डिसीजन आता है। और आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स, ये वाली स्टोरी आपको कैसी लगी है? अगर स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, तो फटाफट से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, और डेली रात 10 बजे से लाइव होता है, तो आप सभी लोग लाइव को ज्वाइन किया करिए। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी है? कुछ नया मैंने आज बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर बताना। तो आज का ये छोटा सा ही वीडियो रहेगा, क्योंकि ये शुरुआत है अभी। और अगर आपको पसंद आएगा तो मैं आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर के आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में, एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय माता दी।